Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is numerical problems which are based on current electricity. आज हम फिर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे हम जो बेस्ड हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। पहली प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख कर रखा है, स्क्रीन पर है, यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में। यहाँ पर ए और बी के बीच में हमारे पास 5 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3, R4 एंड R5। 5 रेजिस्टेंस है हमारे पास और यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमने ए और बी के बीच में कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास ए और बी के बीच में। तो कैसे हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमने देखना है कि कौन से रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास सीरीज में होते हैं और कौन से रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल में होते हैं। वो कैसे हमें फाइंड आउट होगा? अगर हमने यहाँ पर ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमारे पास 5 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं ए और बी के बीच में। सबसे पहले हम देखेंगे कौन से रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है। तो हम ए और बी के बीच में एक सेल कनेक्ट करेंगे हम, और इस सेल से हमें पता चलेगा कि कौन से रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल में है और कौन से सीरीज में है। ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। आपको पता है सेल से करंट निकलेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, ऐसे ऐसे पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगी और नेगेटिव टर्मिनल वापस आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आ रही है, ऐसे ऐसे करंट, हम कहेंगे आई करंट आ रही है, आई करंट। तो यहाँ पर 2 ब्रांचेस, जहाँ पर आप जब ये आई करंट यहाँ पर पहुंचेगी तो यहाँ पर 2 ब्रांचेस हैं, एक ऊपर के लिए और एक हमारे पास आगे के लिए। इसका मतलब ये आई करंट जो हमारे पास जो है, जो यहाँ ड्रा की है इस सेल ने, ये आई करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। इसमें I1 फ्लो कर रही है और इसमें I2 करंट फ्लो करेगी। तो अब देखो हमारे पास ये R2 रेजिस्टेंस में हमारे पास I1 करंट फ्लो कर रही है, तो यही I1 करंट फ्लो हमारे पास R3 रेजिस्टेंस में फ्लो करेगी, क्योंकि ये एक ही ब्रांच है यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारे पास I1 करंट ही हमारे पास इस R3 रेजिस्टेंस में भी फ्लो करेगी। तो इसके बाद हमारे पास ये I2 करंट R4 से निकलेगी और I1 करंट R3 से आएगी और यहाँ पर ज्वाइन होकर फिर से नेगेटिव टर्मिनल में हमारे पास वही I करंट आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब R2 और R3 में सेम करंट फ्लो कर रही है, इसमें और इसमें हमारे पास सेम करंट फ्लो कर रही है, I1 करंट फ्लो कर रही है। तो जिन रेजिस्टेंस में हमारे पास सेम करंट फ्लो करती है वो क्या होते हैं? वो सीरीज में होते हैं। इसका मतलब R2 और R3 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सीरीज में है। तो R2 भी हमारे पास 10 ओम का है और R3 भी हमारे पास 10 ओम का है। तो सबसे पहले इन दो को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम, तो जिसको हम RS से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये किसको होगा? R2 प्लस R3 के इक्वल होगा। R2 कितना है? 10 है, R3 भी हमारे पास 10 है, तो 20 ओम हमारे पास आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये 2 रेजिस्टेंस मिलकर आपके पास टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास इन दो का जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो 20 ओम आ रहा है। अब हम इसको रिड्रा करेंगे फिर से, ये 2 रेजिस्टेंस मिलकर एक रेजिस्टेंस बनेगा। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये कितने ओम का होगा? ये 20 ओम का है, समझे आप? ये 20 ओम का होगा। लेकिन इसमें कौन सी करंट फ्लो कर रही है? I1, और इसमें हमारे पास कौन सी करंट फ्लो कर रही है? I2। अब देखिए ये 2 रेजिस्टेंस मिलकर आपके पास 20 ओम आ गया। अब हम इन दो को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इसमें I1 करंट फ्लो कर रही है, इसमें I2, इसका मतलब डिफरेंट करंट फ्लो कर रही है इन दो रेजिस्टेंस में। तो जिन रेजिस्टेंस में हमारे पास डिफरेंट करंट फ्लो करती है वो किस में होते हैं? वो पैरेलल में होते हैं। इसका मतलब ये दो क्या है? पैरेलल में। अब इन दो को हम सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो जब ये पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया RP। तो किसके इक्वल होता है? यहाँ पर आपके पास पैरेलल में हम कैसे इनको सिंप्लीफाई करते हैं? जैसे आपके पास ये R4 है, ये R4 है, क्योंकि ये आपको पता है ये R4 है, और ये आ गया अब आपके पास RS, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दो का। तो इसका मतलब RS और R4 हमारे पास क्या है? पैरेलल में है। तो ये इनको कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं? न्यूमरेटर में हम इनको क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं, RS इंटू R4 डिवाइडेड बाय RS प्लस R4। तो ये आपके पास क्या आ रहा है? RS कितना है? 20 है, और R4 हमारे पास कितना है? 10 है, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10। तो ये आपके पास कितना आ रहा है? 20 प्लस 10 हो गया 200, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 हो गया 30। तो यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 गेट कैंसल्ड, यू गेट 20 डिवाइडेड बाय 3। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आप, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आता है? 6.67, अप्रोक्सीमेट में 6.67 ओम आपके पास आ रहा है। इसका मतलब ये 2 रेजिस्टेंस मिलकर एक ही रेजिस्टेंस अब बनेगा, वो ये होगा आपके पास, दैट इज RP। ये आपके पास 6.67 ओम का होगा। अब
6.67 ओम का होगा हमारे पास ये। तो इसका मतलब ये दो रेजिस्टेंस भी हमारे पास, इनको भी हमने सिंप्लीफाई किया। अब हमारे पास एक ही ब्रांच आ रही है, देखिए हमारे पास ये एक ही ब्रांच बन गई। इसका मतलब हमारे पास जो करंट इसमें फ्लो करेगी वही अब इसमें फ्लो करेगी और वही हमारे पास इसमें भी फ्लो करेगी। जब एक ही ब्रांच है इसका मतलब हमारे पास तीन के तीन रेजिस्टेंस हमारे पास सेम करंट फ्लो करेगी। तो इसका मतलब अब हमारे पास, जब हमारे पास एक ही ब्रांच है, एक ही पाथ है, ये हमारे पास क्या है, ये तीन हमारे पास क्या होंगे, सीरीज में होंगे। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे ए और बी के बीच में। तो नेट रिजल्ट जो हमारे पास होगा, ये सीरीज में है, तो नेट रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 10 प्लस ये आपके पास कितना है 6.67, क्योंकि आपको पता ही है जब हमारे पास सीरीज में होते हैं रेजिस्टेंस तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो 10 प्लस 6.67 प्लस दिस 10 तो किसके इक्वल आएगा आपके पास, दैट इज 10 प्लस 10 हो गया 20, 20 प्लस 6.67 दैट इज 26.67 ओम हमारे पास नेट रिजल्ट आएगा। नेट रेजिस्टेंस होगा हमारे पास ए और बी के बीच में। जो हमने ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था वो कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज 26.67 ओम आ रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर भी आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में यहां पर भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, आप टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे। यहां पर भी आपके पास चार रेजिस्टेंस है ए और बी पॉइंट्स के बीच में, R1, R2, R3, R4। तो सबसे पहले कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम इन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे हम। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कौन से रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में है और कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो उनके लिए फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है कि उनको कैसे वहां पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं जो हमारे पास सीरीज में होते हैं, और जो रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में है और कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है। हमने ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच में एक सेल कनेक्ट करेंगे या बैटरी कनेक्ट करेंगे। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, करंट जब यहाँ पर पहुंचेगी करंट इस ब्रांच में फ्लो करेगी और इधर फ्लो करेगी। हम कहेंगे इस ब्रांच में जो करंट आ रही है आई करंट आ रही है, ये आई करंट जब यहाँ पर पहुंचेगी तो इस रेजिस्टेंस में भी हमारे पास करंट फ्लो करेगी और इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगी। इसका मतलब ये आई करंट डिवाइड हो जाएगी, इस करंट आई करंट से एक करंट निकलेगी यहाँ के लिए, हम कहेंगे इस R2 में I1 फ्लो करेगी और R3 में हमारे पास I2 करंट फ्लो करेगी। और इसी तरीके से हमारे पास आपको पता ही है पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगी, हर एक ब्रांच में करंट फ्लो करेगी और नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगी। यहाँ से जा रही है हर एक ब्रांच के थ्रू हर एक रेजिस्टेंस में और नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगी। और सबसे पहले हम देखेंगे ये R1 और R2। देखिए R1 में I करंट फ्लो कर रही है और R2 में हमारे पास I1 करंट फ्लो कर रही है, डिफरेंट करंट फ्लो कर रही है इन दो में। तो जिनमें डिफरेंट करंट फ्लो करती है तो वो रेजिस्टेंस क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। इसका मतलब R1 और R2 हमारे पास क्या है, पैरेलल में है। पहले इन दो को हम सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो इन दो को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका मतलब R1 और R2 हमारे पास क्या है, आर इन पैरेलल। ये किस में है, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारे पास इन दो का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो किस इक्वल होगा, न्यूमरेटर में ये मल्टीपल होंगे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ पर R1 कितना है, ये आपके पास 3 है, इंटू R2 कितना है 6 है डिवाइडेड बाय R1 कितना है 3 और R2 कितना है 6 है। तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे प्लस, तो 6 3 18 और 6 और 3 कितना होता है 9, 9 1 9, 9 2 18। इसका मतलब 2 ओम आ रहा है आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन दो का हमारे पास R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम आ रहा है। इसका मतलब ये दो रेजिस्टेंस मिलकर ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है। अब आपके पास जो RP, जिसको हम RP से करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास ये आपके पास आ रहा है 2 ओम का। तो अब देखिए ये एक ही ब्रांच बन रही है अब हमारे पास। तो इसका मतलब अब यहाँ पर आप देखोगे आप ये दो रेजिस्टेंस जो हमारे पास एक ही पाथ है, इसका मतलब ये दो रेजिस्टेंस हमारे पास किस में होंगे, ये आपके पास सीरीज में होंगे। तो ये दो रेजिस्टेंस हमारे पास किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ पर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम, तो RS किस इक्वल होगा 2 ओम प्लस 8 ओम, 2 प्लस 8 दैट इज 10 ओम। तो ये हमारे पास इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज 10 ओम आ रहा है। अब इन दो रेजिस्टेंस का एक ही रेजिस्टेंस बनेगा, इसका मतलब ये आपके पास क्या होगा 10 ओम का। अब ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस ये किस में होंगे, ये हमारे पास जो होंगे वो
पैरेलल में है, ये हमारे पास पैरेलल में होंगे क्योंकि इसमें और इसमें हमारे पास डिफरेंट करंट फ्लो कर रही है। तो ये जो हमारे पास पैरेलल में है, तो अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो किसके इक्वल होगा। तो ये हमारे पास पैरेलल में है, तो आरपी किसके इक्वल आएगा, 10 into 6, न्यूमरेटर में ये मल्टीप्लिकेशन होते हैं, और 10 + 6 डिनोमिनेटर में हमारे पास ये क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो 10 into 6 हो गया 60, डिवाइडेड बाय 10 + 6 हो गया 16, तो 4 4 होता है 16, और 15 4 होता है 60। तो आपके पास आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे पास ए और बी के बीच में, जो हमने ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था। तो इसको आप डिवाइड करके आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो आप, या अगर यहीं तक आप करना चाहोगे आप, तो 15 डिवाइडेड बाय 4 ओम हमारे पास क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे पास ए और बी के बीच में। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल जो था, ये भी हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ही बेस्ड था। ओके।